आपने E20 फ्यूल के बारे में खूब सुना होगा। बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। सरकार कहती है कोई नुकसान नहीं, नागरिक कह रहे हैं उनकी गाड़ियां खतरे में हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। E20 मतलब 80% पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल। जैसे E15 में 15% एथेनॉल होता है। एथेनॉल एक अल्कोहल है, बनता है जैसे शुगरकेन या मकई से। इसे ईंधन में मिलाकर पेट्रोल की मात्रा घटती है। लक्ष्य आयातित क्रूड ऑयल पर निर्भरता घटाना। फार्मर्स को नई डिमांड, शुगरकेन, मैच से लाभ। प्रदूषण घटने की उम्मीद भी बताई जा रही है। पॉलिसी 2018 में 2022 में संशोधित उद्देश्य E20 तक पहुंचना। ब्राजील में 27.5% तक एथेनॉल होता है। अमेरिका में आमतौर पर E10 चलता है। EU में अक्सर E15 स्तर है। भारत इस बार E20 पर जा रहा है। मंत्रालय का कहना, बेहतर एक्सेलरेशन और हाई ऑक्टेन। एथेनॉल का ऑक्टेन अधिक, इंजन पर कम नॉइज वाइब्रेशन। 2023 के बाद आने वाली कई कारें E20 रेडी हैं। सरकार कहती है माइलेज में सिर्फ 1-2% की हल्की गिरावट, पर जनता के अनुभव अलग दिख रहे हैं। एक सर्वे में कई मालिकों ने 10-20% तक गिरावट बताई। किसी ने माइलेज आधा होने का भी दावा किया। कीमत वही, लेकिन माइलेज घटे तो खर्च बढ़ेगा। पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स एथेनॉल रेसिस्टेंट नहीं होते। एथेनॉल पानी को अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे जंग और खराबी, फ्यूल पंप, सील और पाइप बदलने की समस्या हो सकती है। और क्या इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा? ये भी चिंता का विषय है। सरकार लैब टेस्टिंग का हवाला देती है, कंट्रोल्ड कंडीशंस में। रियल वर्ल्ड में ड्राइविंग स्टाइल, सड़क और फ्यूल क्वालिटी अलग होती है। पंप से पंप तक फ्यूल की गुणवत्ता भी वेरी करती है। नए इंजनों के लिए ठीक है, पुराने इंजनों में समस्या ज्यादा। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हुई है। अक्षय मल्होत्रा ने सेंट्रल सरकार के मैंडेट पर सवाल उठाए। दावा, जनता को ऑप्शन नहीं दिया गया, कंज्यूमर राइट्स प्रभावित हुए। मुख्य आरोप, व्हीकल कंपैटिबिलिटी, लेबलिंग और कंसल्टेशन की कमी। मांगा गया E0 यानी शुद्ध पेट्रोल की उपलब्धता जरूरी हो। फ्यूल पंप पर सटीक लेबलिंग और परसेंटेज दिखना चाहिए। सरकार से मांग है वाहन विशेष एडवाइजरी जारी करें और नेशनल लेवल स्टडी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पर। सरकार ने आरोपों को बेसलेस और फियर मॉगिंग बताया है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन BIS स्टैंडर्ड्स लागू हैं, टेस्टिंग हुई है। मंत्रियों ने पेट्रोलियम लॉबी पर भी आरोप लगाए। तो सबूत आधारित बहस जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ विकल्प हैं। पिटीशन खारिज हो सकती है या बीच में निर्देश दिए जा सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पैनल बन सकता है। रिपोर्ट पर फैसला होगा। पूरा रोल बैक अभी कम संभाव्य दिखता है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, मैनुअल और निर्माता से चेक करें। मैकेनिक से कंसल्ट करें। पाइप, सील और पंप की जांच कराएं। अपने माइलेज और रसीदें रिकॉर्ड रखें।